गाइस सो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स का पी वाई क्यू। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स और वेट। फोर्स और वेट का यूनिट क्या हम लोग पढ़े थे, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यूनिट न्यूटन, न्यूटन क्या है आपको, ऐसा यूनिट, न्यूटन क्या है ऐसा यूनिट। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे एसिलेशन या फिर ग्रेविटेशन। एसिलेशन या फिर ग्रेविटेशन, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलेशन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और वही जी का यूनिट होता है, जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तीसरा हम लोग पढ़े थे वर्क या फिर एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, जूल, जूल होता है, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चौथा हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग क्या पढ़े थे, सी बराबर एफ इंटू लेमडा। सी हमारा क्या था, स्पीड मीटर पर सेकेंड। एफ का यूनिट क्या था, 1/सेकेंड, इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक, और लेमडा का यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेवलेंथ हो, इसका यूनिट मीटर होगा। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, तीनों यूनिट होगा। बट ऐसा यूनिट पूछे तो केल्विन, ऐसा यूनिट पूछे तो केल्विन। ठीक, एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 फ़ारेनहाइट, 3 केल्विन, 4 सेकेंड। तो टेम्परेचर का तो यूनिट तीनों है, लेकिन जब आपसे तीनों ऑप्शन में देते तो केल्विन होगा। क्यों, क्योंकि केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट मतलब वर्ल्ड वाइड हर कोई उसको ये चीज़ मानता है। ठीक है, और ये जनरली साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन होगा ऐसा यूनिट। स्पीड या वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी का 1/सेकेंड तो होता ही है, और हर्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है ऐसा यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये 8 बार पूछ चुका है एसएससी में। ठीक, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, करंट का फॉर्मूला क्यूबाइटी होता है, तो कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। ठीक है, चलिए अब इस क्लास में डिस्कशन करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर किस चीज़ का मेजरमेंट है, डिस्टेंस का। ईयर, आपको ईयर मतलब ऐसा नहीं कि साल होता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप लाइट के स्पीड से 1 साल तक मूव करते हैं तो उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। ईयर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 365 × 24। ठीक है, 60 सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा तो ये भी यूनिट मीटर। तो सिंपली आपको ये तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है लाइट ईयर का। बट आपसे पूछे कि लाइट ईयर क्या डिस्टेंस, क्या मेजर करता है, तो वो है डिस्टेंस। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब जो स्पेशियल ऑब्जेक्ट, जैसे सन, सन है, मून है, अर्थ है। अब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हम लोग लाइट ईयर में बताएंगे। ठीक, अर्थ और सन के बीच का दूरी लाइट ईयर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए अर्थ और सन के बीच का दूरी क्या है, तो आप बोल दे रहे हैं 3.67 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक, अगर आप ये बोल दे रहे हैं तो ये बड़ा टर्म हो गया, लेकिन अब वही आप इसको 3.67 लाइट ईयर बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो आपके लिए आसान होगा। तो लाइट ईयर एक जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं लाइट ईयर से। ठीक है, ताकि हम लोग को डिनोट करने में आसानी हो। इसी से रिलेटेड एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये पता है आपको, सन है, ये अर्थ है, ये इसके चारों बगल रोटेट करता है। तो कभी अर्थ का डिस्टेंस कम होता है, कभी अर्थ का डिस्टेंस सन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU। ये भी एक बार पूछ चुका है, लाइट ईयर आपको ये भी 2 बार पूछ चुका है RRB में, PPSC वगैरह, PSC में तो 8-10 बार पूछ चुका है। ठीक है, और पार्सेक, पार्सेक भी डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। ठीक,
ये भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस हम लोग मेज़र करते हैं इसके थ्रू। तो सब इस हर कोई में रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लाइट ईयर में, पार्सेक में, ये सब के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यूनिट्स में। यहाँ आप समझ गए, ठीक है। तो ये तीनों हो गया आपको डिस्टेंस का यूनिट। सिंपल आपसे एग्जाम में पूछेगा लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, मतलब क्या डिनोट करता है डिस्टेंस, ठीक। अभी लेंस जो आप लोग चश्मा पहनते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। एक बार पूछ चुका है आप लोग, जब भी पावर ऑफ लेंस, पावर जो भी होता है लेंस का, तो वो बोलता है ना 0.5 डायोप्टर लगेगा, -0.5 डायोप्टर होगा। जो भी चश्मा लगाते हैं उनको पता होगा। तो 1/, फोकस को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। फोकस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सिंपल पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक। आप कभी भी बल्ब खरीदने जाते हैं, ठीक। तो बल्ब खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 15 वाट 220 वोल्ट, मतलब ये 15 वाट का वोल्ट है। वो वाट क्या होता है, पावर, ठीक है, ठीक, वाट। तो आप लोग को पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 सेकेंड बल्ब जलाते हैं तो इतना जूल खर्चा होगा, ठीक। जैसे 15 जूल पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड आप लाइट जलाते हैं तो 15 जूल यूनिट आपका खर्च होता है, ठीक है। ये हो गया पावर। पावर का यूनिट हॉर्स पावर भी होता है। देखिए वाट क्या है, SI यूनिट, ठीक, 5 बार पूछ चुका है। लेकिन हॉर्स पावर ही होता है पावर का यूनिट। 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट। तो जो भी आपको मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स होता है, या फिर जैसे बाइक हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर, ये सब में हॉर्स पावर बोलता है, कितने हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। तो आपसे सिंपल पावर का आपको पूछ सकता है क्या, यूनिट क्या है, वाट होगा या फिर हॉर्स पावर होगा या फिर जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक होता है, एक और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, क्या, एनर्जी पावर। मतलब जो एनर्जी है, जो पावर में हम लोग बोलते हैं ना कि आप कितना यूनिट खर्चा कर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि इस बार तो 100 यूनिट बिजली बिल आया, तो वो यूनिट क्या होता है, उसको वो मतलब इतना एनर्जी आप यूज़ कर दिए, उसको हम लोग किलोवाट आवर में डिनोट करते हैं। ये एक बार पूछ चुका है SSC में, ठीक। तो जो भी आपका यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में होता है, मतलब इतना बिजली आपने यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये थोड़ी याद करना है। ये याद कीजिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, केजी है, मीटर स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, क्या है आपको पता ही नहीं। लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट तो आपको पता है, वेलोसिटी का ही पता है, लिख लिए, है ना, 3 बार पूछ चुका है। फिर प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपको मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा, इसका ऊपर का एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो आपसे बोलेगा कि कितना फोर्स लगाए, हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएं। प्रेशर पूछेगा तो 10 न्यूटन बाय 5 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, पास्कल, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक। इसी से रिलेटेड एक होता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हैं एक एरिया में, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। उसका भी यूनिट हो जाएगा सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना बार पूछ चुका है, 9 बार पूछ चुका है, ठीक है, RRB में, ठीक। साउंड इंटेंसिटी, जब भी बोलता है ना साउंड पोल्यूशन हो गया, साउंड ये हो गया, तो साउंड को नापने का कौन सा यूनिट है, डेसिबल। जब देखते होंगे क्रिकेट होता है तो MS धोनी गया बैटिंग करने के लिए, लास्ट मैच है, सेकेंड लास्ट मैच है, तो वहाँ पे दिखाएगा आपको साइड में 132 डेसिबल, मतलब इतना वॉइस हो रहा है पूरे स्टेडियम में, ठीक है। तो वो डेसिबल का यूनिट साउंड इंटेंसिटी होता है। अब ये तीनों आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा, टेस्ला, ठीक है। डेंसिटी में T आया, डेंसिटी में T फॉर टेस्ला, ठीक।
और तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी क्या हो गया, वेबर। ये कितना बार पूछ चुका है, 3 बार पूछ चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, ये आपको 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो कभी भी एग्ज़ाम में देखिए स्पीड का पूछेगा, वेलोसिटी का पूछेगा, ये सब तो सब हर कोई मार देगा, है ना। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा तो लोग को डर लग जाता है, फिर लोग उसको बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला हो गया, और एक और होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसका यूनिट क्या होगा आपको, हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर इसका ऐसा यूनिट होगा, ठीक। तो ये आपको इंडिपेंडेंट नहीं पूछेगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला पता है, मैच द कॉलम में पूछ लेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे देगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दे देगा, इधर में वेबर दे देगा, इधर में टेस्ला दे देगा, इधर हेनरी मीटर दे देगा। अब बोलेगा कि आप मैच द कॉलम कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएगा। चलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा यूनिट, कैंडेला। देखिए जब आप यूनिट पढ़िएगा तो उसमें 7 बेसिक यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो बेसिक यूनिट में ही आता है ये आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसी से रिलेटेड एक आता है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका यूनिट क्या होगा, लक्स। इसका यूनिट क्या होगा, लक्स। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा है और ये क्वेश्चन एक बार पूछा है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी टेस्ला और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब कितना ये बल्ब कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, कितना ज़्यादा लाइट पहुंचा रहा है, लक्स के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और अब आपका करीब करीब खत्म हो गया, सारा डिस्कशन करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप आरआरबी का तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक होता है मोल। मोल क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम लोग मोल के टर्म में डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, MOL। 2 बार पूछ चुका है, ठीक। ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, मतलब कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, तो ये सब हम लोग मोल के टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब मोल इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अभी और एक मतलब आप पूरा पढ़ते जाइएगा, जितना मतलब कि आप पूरा फिजिक्स पढ़ते जाइएगा तो उतना इसमें ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आप लोग इसका सही से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आपका पूरा PYQ यूनिट्स करीब 70 PYQ है। RRB, NTPC, ALP, टेक्नीशियन, जितना भी वो हमने सारा डिस्कशन कर लिया पहला और 2 लेक्चर में, ठीक है। ये आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये अभी तक का बेस्ट PYQ डिस्कशन है, ठीक। वो पहला लेक्चर आपका 20 मिनट का था, ये आपको 15 मिनट का, 35 मिनट में आप पूरा डिस्कशन कर लिए विथ बेसिक। आप बहुत सारा चीज़, नया चीज़ भी सीखे होंगे और बहुत चीज़ आपको आता होगा तो वो आपको रिवीजन भी हो गया, है ना। देखिए ये प्रेशर का आपको 9 बार पूछ चुका है, एक क्वेश्चन डिस्कशन किए 9 क्वेश्चन के बराबर। हम यही क्वेश्चन 9 बार अलग अलग बार लिखेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि PYQ का डिस्कशन करना, कि एक साथ रिलेटेड टर्म का हम लोग डिस्कशन कर लिए, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिजिक्स में कौन सा टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।